और चलिए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। मॉस्को से गोवा आ रही फ्लाइट में इमरजेंसी लैंडिंग। 244 यात्रियों को लेकर फ्लाइट की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्लेन में बम की सूचना मिली थी। धमकी मिलने के बाद मॉस्को गोवा चार्टर्ड फ्लाइट को जामनगर डायवर्ट किया गया। विमान में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। एनएसजी की टीम विमान के अंदर की जांच कर रही है। जामनगर एयरबेस के एक हिस्से को भी खाली कराया गया है। सभी तक विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। एसपी जामनगर एयरपोर्ट पर पूरी हुई है सभी यात्रियों और सामान की जांच के बाद विमान में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत सरकार ने रूसी दूतावास के जरिए जानकारी दी है। सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की रूस को जानकारी दी गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जब बम की खबर मिलने से हड़कंप जैसी स्थिति पैदा हुई और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अब ये तस्वीरें देखिए फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव। ये वो फ्लाइट जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि सभी यात्री अब सुरक्षित बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो जांच की जा रही थी लगातार फ्लाइट में वो अब पूरी बताई जा रही है और जो विमान है उसमें फिलहाल कुछ नहीं मिला है, ये भी जानकारी आ रही है। 244 यात्री मौजूद थे और एक बार के लिए हड़कंप की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि 244 यात्रियों की जान विमान में अटकी, क्योंकि विमान में बम होने की खबर मिली। जामनगर से तस्वीरें आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। सभी यात्री अब सुरक्षित बताए जा रहे हैं और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी काशीराम जुड़ गए हैं। काशीराम, देखिए बम होने की खबर आती है, इसके बाद फ्लाइट को जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी, जांच पूरी हो गई है क्या काशीराम? और इसके अलावा आखिरकार किसने सूचित किया था कि फ्लाइट में बम है? ऐसी क्या फोन पर किसी ने जानकारी दी थी? जिसका देखिए ये एक सेट प्रोसीजर होता है जानकारी देने का। जानकारी जो है विमान का जो क्रू है उसके द्वारा एटीसी को दी जाती है और एटीसी के जरिए फिर पुलिस को और जिला प्रशासन, राज्य सरकार सभी को जानकारी दी जाती है। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई गई है और ये जो फ्लाइट है इसके यात्रियों की फिलहाल जांच कर ली गई है। सभी तरह की जांच पूरी हो चुकी है और जो यात्री हैं पूरी तरह सुरक्षित है। विमान सुरक्षित पाया गया है और ये मॉस्को से फ्लाइट आ रही थी जो कि गोवा आना था फ्लाइट को, और इसमें करीब 244 यात्री थे। और जब इसके सूचना मिली कि फ्लाइट बम हो सकता है तो उसके तुरंत बाद ही इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई जामनगर एयरपोर्ट पर। जामनगर हालांकि सिविल एयरपोर्ट नहीं है और वहां पर आमतौर पर फ्लाइट कम संचालित होती है, लेकिन एक एयरबेस है, तो ऐसे में सुरक्षित तरीके से वहां पर सब कुछ लैंड करा लिया गया है और बताया जा रहा है कि यहाँ तक विमान में कुछ भी ऐसा संदेह नहीं मिला है। जी काशीराम, इसको लेकर के ही आपसे जानकारी चाह रहे थे। जो क्रू मेंबर है, जब इन्होंने जानकारी दी कि फ्लाइट में बम हो सकता है, तो इनके पास इस तरह की जानकारी कैसे पहुंची? क्या किसी ने फोन किया था या फिर किसी यात्री की तरफ से इस तरह की खबरें आई थी? क्योंकि देखिए हड़कंप की स्थिति उस दौरान पैदा हुई, 244 यात्री उस दौरान मौजूद थे। ऐसे में कहीं उनकी जान को कोई खतरा नहीं हो जाता, ये भी जरूरी हो जाता है। लेकिन इस तरह का जो सूचना आई, ये कैसे आई? क्योंकि फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और विमान में जब चेकिंग की गई तो ऐसा कुछ नहीं मिला, फिर इस तरह से अफवाह कैसे फैली ये पूरी? जी देखिए, कोई ना कोई शरारत भी हो सकती है, या तो मॉस्को एटीसी को सूचना मिली होगी। अभी तक हालांकि पुलिस ने इस बारे में पूरा खुलासा नहीं किया है कि क्या कारण रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें किसी यात्री ने इस बारे में अफवाह फैलाई हो, तो वो अभी जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि क्या कारण रहे हैं और किस वजह से बम की अफवाह किसने फैलाई थी। लेकिन गनीमत ये रही है कि जैसे ही सूचना मिली तुरंत ही भारत में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करा ली गई जामनगर एयरपोर्ट पर, और वहां इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान में की जांच हो चुकी है। जो यात्री हैं सभी वो सुरक्षित हैं और स्थिति जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में बताई जा रही है। तो काशीराम, क्या फिर से रवाना किया गया है फ्लाइट को गोवा के लिए? क्योंकि अभी स्थिति नियंत्रण में है, जांच में कुछ सामने नहीं आया है, सभी यात्री सुरक्षित हैं। इसमें हालांकि थोड़ा सा समय लगता है कई बार, क्योंकि जो जांच प्रक्रिया है और वो जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको पूरा करने में समय लगता है। अभी फ्लाइट के रवानगी में समय बताया जा रहा है कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो यात्री हैं
वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और ये जो प्रक्रिया है अपनाई गई है, जहां पर कि जामनगर एयरबेस था, जिसका एक पूरे एक हिस्से में को खाली कराया गया था ताकि विमान को सुरक्षित तरीके से लैंड कराया जा सके। और फिर उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने, एनएसजी ने इसकी विमान की जांच की है और विमान के अंदर कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु बमनुमा नहीं पाई गई है। काशीराम, ये भी जानकारी चाहेंगे कि इसके बाद क्या वहां पर सुरक्षा को और थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है? जब ये जामनगर पर जब ये लैंडिंग कराई गई इमरजेंसी, इसके बाद किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से मद्देनजर रखे, जो चाहे फ्लाइट संचालन एजेंसी की बात की जाए या फिर एनएसजी की बात की जाए, किस तरह से जो पूरा घटनाक्रम रहा है, कैसे जांच की गई, इसको लेकर के भी जानकारी चाहेंगे आपसे। जैसे कि जो जामनगर एयरपोर्ट है, वहां पर पहले से ही सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं बड़ी संख्या में। और वहां जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी, एयरपोर्ट के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सूचना दी थी, तुरंत पुलिस का भी अमला वहां पर पहुंच गया था और जामनगर के एयरपोर्ट के एक हिस्से को खाली करा लिया गया था। वहां पर फिर विमान को लैंड कराने के बाद विमान के दरवाजे खोले गए, उसकी जांच की गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। तो उस पूरी प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने बहुत ही सतर्कता बरती है और जो दूसरी एनएसजी जो सुरक्षा एजेंसी है, उनकी तरफ से सतर्कता बरती गई है। तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा ये घटनाक्रम रहा कि पुलिस ने और एनएसजी ने मिलकर के सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से निकाला है। तो इस दौरान कोई भी बमनुमा वस्तु नहीं मिली है, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। और जो जामनगर के एसपी हैं, उन्होंने ये साफ कहा है कि विमान में कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है। और इस बारे में जो रूसी दूतावास है, वो भी अब उनको भी जानकारी दे दी गई है। जी, काशीराम, एक और सवाल कि मॉस्को से आपने बताया कि विमान आ रहा था, गोवा तक इसे पहुंचना था, तो क्या उड़ान भरते ही इस तरह की खबर आ गई थी या फिर कुछ देरी लगी कि बम होने की सूचना जैसे ही सामने आई? ये पूरा क्या वक्त रहा घटनाक्रम का? जी देखिए, ये जो सूचना मिली थी जब इंडियन एयर स्पेस के पास पहुंचने वाला था विमान, उस दौरान ईटीसी को सूचना मिली थी। और चूंकि विमान की रवानगी के करीब 7 से 8 घंटे का समय हो चुका था, तो ऐसे में जब इंडियन एयर स्पेस में ये पहुंचने वाला था गोवा, उससे पहले करीब घंटे भर पहले सूचना मिली थी। तो इसके नजदीकी एयरपोर्ट जो था गुजरात में, जामनगर एयरबेस, वहां पर ही प्लेन को लैंड कराने का निर्णय लिया गया और फिर वहीं पर ही जांच और ये सारा कुछ प्रोसीजर पूरा किया गया है। तो ऐसे में हमने निश्चिंत हैं और गनीमत रही है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना अनहोनी नहीं हो सकी है। काशीराम, देखिए, ये तो बहुत एक तरह से अच्छी बात रही कि यहाँ पे कोई बम नहीं मिला, लेकिन जो 244 यात्री मौजूद थे, क्या इस पूरी घटना के बाद कोई उन यात्री में से जामनगर, जहाँ पर ये एयरपोर्ट पर उतरा विमान, यहीं पर कोई रुक गया, या फिर क्योंकि देखिए डर होना स्वाभाविक है जब इस तरह की खबर मिलती है, या फिर जो सभी यात्री हैं वो एक बार फिर से भरोसा जताएंगे और फिर से जो है गोवा के लिए उड़ान भरेंगे? जी देखिए, जैसे कि प्रोसेस होता है आमतौर पर, जब भी इस तरह की फ्लाइट की चेकिंग होती है और उसके बाद यात्रियों को उतारा जाता है, तो अब थोड़ी देर बाद यात्रियों की दोबारा से बोर्डिंग होगी और इसी फ्लाइट के जरिए उनको भेजा जाएगा। कोई अन्य विमान की मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी फ्लाइट की जो क्रू है, उनको कुछ देर बाद उड़ान भरने की परमिशन होगी और ये फिर से ये फ्लाइट गोवा जा सकेगी। तो निश्चित रूप से अब जब पूरा घटनाक्रम नियंत्रण में है और कोई संदिग्ध वस्तु भी नहीं मिली है, जैसा कि पुलिस ने दावा भी किया है, तो अब ऐसी चिंताजनक कोई बात नहीं है। और जो यात्री हैं 244 यात्री, उन सभी यात्रियों को लेकर के फिर से ये विमान गोवा के लिए रवाना हो जाएगा। काशीराम, इसका क्या समय फिलहाल सामने आ पा रहा है? कब तक गोवा के लिए एक बार फिर से उड़ान भरेगा ये विमान? अजय देखिए, अभी तक जैसे कि जानकारी क्लियर नहीं है कि कितनी देर में उड़ान भरेगा, लेकिन जो जानकारी यही है कि जो यात्री हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो ऐसे में चिंताजनक कोई बात नहीं है और ये थोड़ी देर में ये उड़ान भरेगा। जी काशीराम, इसके मद्देनजर गोवा एयरपोर्ट पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि वहां भी अब सुरक्षा को चाक चौबंद किया होगा, जिस तरह से बम होने की सूचना से हड़कंप की स्थिति पैदा हुई। निश्चित रूप से कहा, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो ज्यादा अलर्टनेस बरती जाती है। हालांकि एयरपोर्ट पहले से ही सुरक्षा घेरे में रहते हैं, एयरपोर्ट्स पर सीआईएसएफ पहले से ही तैनात रहती है, लेकिन जब इस तरह की कोई घटना की सूचना मिलती है तो स्थानीय पुलिस प्रशासन के और ज्यादा अलर्टनेस हो जाती है। पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा बंदोबस्त किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से गोवा में भी पूरी सतर्कता के इंतजाम किए गए हैं और जब ये विमान पहुंचेगा तब तक तो चूंकि पहले से क्लियरेंस मिल चुकी है विमान को। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया काशीराम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए।
और ये 3 तस्वीरें रनवे पर जब विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और